So everyone note down, today is the continuation of logarithm and I'll show you one sum, that is number 4. So everyone note down question number 4. Here in this sum you are given the value of x, y and z. हम लोग को x का वैल्यू दिया हुआ है 100 to the power a, y का वैल्यू दिया हुआ है 10,000 to the power b और z का वैल्यू दिया हुआ है 10 to the power c. और यहाँ पे हम लोग को एक्सप्रेस करना है log of 10 into root y divided by x square into y cube z cube in terms of a, b and c. इसको मुझे एक्सप्रेस करना है in terms of a, b and c. तो ध्यान से कर लो. आई थिंक यहाँ पे ना ये मुझे लग रहा है ठीक. चलिए तो एक बात बताओ मुझे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे देखना एक बार. यहाँ पे मुझे इस log of 10 into root y divided by x square into z cube को मुझे एक्सप्रेस करना है in terms of a, b and c. मतलब आंसर क्या में आना चाहिए बताओ तो? आंसर आना चाहिए in terms of a, b and c. तो ध्यान से एक बार नोट करें. सबसे पहले हम लोग यहाँ पे x, y, z तीनों का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे. So if I substitute the value of y, it is 10,000 whole to the power b. ठीक है, ये क्या है y का वैल्यू और ये किसके अंदर है? रूट के अंदर. x स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 100 to the power a का होल स्क्वायर और z क्यूब का मतलब हो गया 10 to the power c का होल क्यूब. ठीक है, अब देखते हैं क्या मैं 10,000 को, सुनना एक बार, क्या मैं 10,000 को मैं 10 to the power 3 लिख सकता हूं? सॉरी 4, 10 to the power 4 because you know 10 to the power 4 is equals to how much? 10,000. Is this clear? क्या मैं 100 को 10 स्क्वायर 100 को 10 स्क्वायर लिख सकता हूं? तो क्या करेंगे देखना एक बार. यहां पे 10,000 को 10 to the power 4 लिख देना का होल टू द पावर b और अगर यहाँ पे रूट हटेगा तो इसके पावर पे क्या आ जाएगा? हाफ आ जाएगा. रूट अगर हटता है तो ये पूरा के पावर पे क्या आ जाएगा? हाफ आ जाएगा. बिकॉज यू नो दैट स्क्वायर रूट को अगर हम हटाएंगे तो ये एक्सपोनेंट फॉर्म में क्या आएगा? x टू द पावर हाफ. और क्यूब रूट को अगर हम एक्सपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें x टू द पावर 1/3 होता है. सेम वे nth रूट ऑफ x को हम लोग x टू द पावर 1/n लिख सकते हैं. तो यहाँ पे स्क्वायर रूट हटेगा तो ये होल के पावर पे हाफ आ जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट 10,000 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10 to the power 4 लिख सकते हैं. उसके पावर पे b और ये होल के पावर पे क्या है? हाफ. वैसे यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं देखना एक बार. 100 को we can write this as 10 स्क्वायर का होल टू द पावर a का होल स्क्वायर. यहाँ पे पावर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 10 to the power 3c. ओके, अब देखो यहाँ पे सबका पावर देखो. यू ऑल नो दैट सपोज यहाँ पे x क्यूब है, x स्क्वायर है और उसका होल क्यूब है तो ये x के पावर पे क्या आ जाएगा बताओ तो? 2 3 जा 6 हो जाएगा. एग्जैक्टली सेम वे ये 4 into b 4b हो जाएगा और 4b into हाफ कितना हो जाएगा? इट विल बिकम 2b. मतलब यहाँ पे log of 10 into 10 to the power 2b आ जाएगा डिवाइडेड बाय पावर मल्टीप्लाई होगा तो ये 2a हो जाएगा और 2a का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4a. ये जाएगा 10 to the power 4a. ये हो गया 10 to the power 3c. Now you know that when base is same, power gets added. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 to the power 1 plus 2b और डिनोमिनेटर में 10 to the power 4a plus 3c लिख सकते हैं हम लोग. अब बताना नेक्स्ट, what is x to the power n divided by x to the power n? It is x to the power m minus n. It is x to the power m, that is 1 plus 2b minus n, that is 4a plus 3c. टेन के पावर पे ये पूरा एक्सप्रेशन है. देखो ये 1 plus 2b minus 4a minus 3c.
अब बताओ तो ये लॉग का अगर बेस कुछ नहीं है, ये लॉग का अगर बेस कुछ मेंशन नहीं है, मतलब लॉग का बेस क्या है बता सकते हो तुम लोग? 10. Now what is log of x to the power n? बताओ तो log of x to the power n क्या होता है? Yes, क्या होगा log of x? 10 मतलब x to the power n. What is log of x to the power n? It is n into log 10 base 10. और log 10 base 10 कितना होता है? 1. So what is the answer? It is 1 plus 2b minus 4a minus 3c. This is the answer. मतलब हम लोग को क्या करना था देखना, यहाँ पे हम लोग को एक्सप्रेस करना था जो लॉग जो दिया हुआ था उसको इन टर्म्स ऑफ a b and c. तो हम लोग का ये आंसर मिला, ठीक है, यही आंसर है। ऑलराइट, नाउ आई वांट एवरीवन टू ट्राई द क्वेश्चंस व्हिच आई एम गिविंग यू, and the questions are number 5, then question number 8, ओके पहले ये दोनों करो, ठीक है 5 में। ना इसके पहले मैं एक प्रॉपर्टी एक लॉ समझा दूं, देखना एक बार। a to the power, शायद हमने लॉ लिखवाया नहीं, a to the power log of x base a is equal to x। सुनना एक बार कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं, पहले सबको देख लो, ये मैंने लॉ शायद दिया नहीं है, तुम देखना एक बार अपनी कॉपी में। अब एक बात बताओ, सपोज यहाँ पे 2 के पावर पे log x स्क्वायर बेस 2, तो बताओ तो इसका आंसर क्या होगा? लॉग का बेस पूरा का बेस सेम है तो आंसर लॉग का वैल्यू हो गया, तो बताओ तो इसका आंसर क्या होगा? इस लॉ के हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? पूरा का बेस a है देखो, और log का बेस भी a है, ये दोनों सेम होने से आंसर x हो जाएगा। तो बताओ तो log का बेस 2 है और ये पूरा का बेस भी 2 है, तो log का वैल्यू क्या है? x स्क्वायर है कि नहीं? तो आंसर x स्क्वायर नहीं होगा, होगा कि नहीं? Yes, sir. Now, what is 5 to the power 2 log x base 5? Anyone who can tell me what is the answer of this? Yes, इसका आंसर X. Yes, anyone? Sir, x square. Very good, absolutely correct, बहुत बढ़िया। x स्क्वायर क्यों होगा देखना एक बार। log के आगे 2 प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो ये 2 को log के वैल्यू पे रेज कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा ही हम लोग को फॉर्मूला पता है कि log of x to the power n is n into log x। अब देखो log का वैल्यू बेस सॉरी और log का ये पूरा का बेस सेम है, आंसर x स्क्वायर हो जाएगा। अब एक काम करो 5 and 8 सबको अभी ट्राई करो, ट्राई क्वेश्चन नंबर 5 and 8, these 2 questions, try this। So everyone wrote down 5 का number 1, if you have doubt you can see। So first of all you are given a, b and c। a का वैल्यू है log of 2/3, b का वैल्यू है log of 3/5, c का वैल्यू है 2 log of square root of 5/2। और हम लोग को निकालना है पहले नंबर में a plus b plus c का वैल्यू निकालना। सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको थोड़ा और सिंपलीफाई कर देते हैं। देखो log के आगे प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो इसको हम लोग वैल्यू के पावर पे रेज कर सकते हैं। log का जो वैल्यू है, वैल्यू का पावर पे हम लोग रेज कर सकते हैं, बिकॉज log of x to the power n is equal to n into log x। log of x to the power n is n into log x। अब देखो ध्यान से, रूट के अंदर 5/2 और ये पूरा का स्क्वायर है, तो एक बात बताना तुम लोग, रूट x का होल स्क्वायर कितना होता है? रूट x का होल स्क्वायर x होता है, तो सेम वे अंडर रूट 5/2 का होल स्क्वायर क्या होगा? 5/2 हो जाएगा, तो ये क्या log of 5/2। अब हमको नंबर 1 में a plus b plus c का वैल्यू निकालना है।
a का वैल्यू है log of 2/3, b का वैल्यू है log of 3/5, c का वैल्यू है log of 5/2। बीच में सारा जगह प्लस साइन है और किसी का भी बेस यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, मतलब बाय डिफॉल्ट यू आर गोइंग टू कंसीडर बेस एज व्हाट, यू आर गोइंग टू कंसीडर बेस एज 10। अब देखो सबका बेस 10 है और बीच में प्लस साइन है, तो हम लोग वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने वाले हैं। दैट इज 2/3 into 3/5 into 5/2। 3 कैंसिल हो गए, 5 कैंसिल हो गए, 2 भी कैंसिल हो गए, बचा log 1। तुम लोग को मैंने बताया था कि log 1 with any base is equal to how much? 0 होता है कि नहीं? log 1 with any base 0 होता है। और नंबर 2 में हम लोग को 5 to the power a plus b plus c पूछा जाए, तो हम लोग को a plus b plus c का वैल्यू ऑलरेडी पता है नंबर 1 में, तो एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होता है? इसका आंसर 0 है और इसका आंसर 1। ठीक है, चलो करो इसको कंप्लीट और 8 नंबर भी करना सबको ट्राई। ठीक है, 8 नंबर ट्राई करो। After completing number 8, you will do number 10. 10 का 3 सम्स है, तुम लोग करेगा अभी तीनों का, उसके बाद 11 का एक सम करने से हो जाएगा। 11 का नंबर 2 स्टार्ट। Everyone note down question number 8. You are given the value of a square, which is log of x base 10. You are given the value of b cube, which is log of y base 10. And हम लोग को एक और कंडीशन दिया हुआ है a square by 2 minus b cube by 3 equals to log z base 10. And we have to express z in terms of x and y. मतलब हम लोग को z का वैल्यू निकालना है, किसके टर्म्स में बताओ तो? x and y के टर्म्स में। तो बहुत ही आसान दिख रहा है हमको। देखो क्या करेंगे, यहां से हम लोग a स्क्वायर का वैल्यू को हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखना है ये जो b क्यूब का वैल्यू है उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तीसरा वाला इक्वेशन। ठीक है, मतलब हम लोग को यहाँ पे z का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ x एंड y। तो देखो क्या करें, एक बात बताओ, a डिवाइडेड बाय 2 को हम लोग हाफ इनटू लॉग इनटू a तो लिख सकते हैं। a डिवाइडेड बाय 2 मतलब क्या होता है? हाफ इनटू a। एक ही बात हुआ कि नहीं? तो ठीक उसी तरह log ऑफ x बेस 10 डिवाइडेड बाय 2 को हम लोग हाफ इनटू log x बेस 10 लिख सकते हैं, और इसको 1/3 इनटू log y बेस 10। log के आगे ये हाफ प्रोडक्ट फॉर्म है, तो हम लोग हाफ को x के पावर पे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया कैसे? log ऑफ x टू द पावर n इज n into log x। और यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1/3 को y के पावर पे अगर हम रेज करें तो y टू द पावर 1/3 हो जाएगा। अब देखो बीच में यहाँ पे माइनस साइन है और दोनों का बेस सेम है। सो कैन एनीवन टेल मी कि व्हाट इज log x बेस a माइनस log y बेस a? कैन यू टेल मी क्या होता है? देख के बताओ क्या होता है? log x divided by y base a होगा। Yes, it is log of x by y base a। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा log of x मतलब x to the power half मतलब root x। समझ में आया ना? x to the power half को हम लोग root x लिख सकते हैं डिवाइडेड by cube root y base 10। अब दोनों का बेस सेम है और दोनों तरफ log है,
तो हम लोग वैल्यूज को इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करके हमको z का क्या मिलेगा वैल्यू, z इक्वल टू क्या मिलेगा, जैसे मान लो log a बेस 10 है और राइट साइड में log b बेस 10 है, तो क्या मैं इसको नहीं लिख सकता हूँ a इक्वल टू b, दोनों का बेस सेम है और दोनों तरफ log है, तो हम लोग वैल्यूज को इक्वलाइज कर सकते हैं। तो वैसे z इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट x डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ y, ये हम लोग को क्या करना था, निकालना था। ठीक है, फाइंड z इन टर्म्स ऑफ x एंड y। ठीक है, नाउ ट्राई द नेक्स्ट सम आफ्टर 8 जो मैंने दिए है, इट इज नंबर 10। 10 में हम लोग को x का वैल्यू निकालना, तो चलो करो तो इसको ट्राई करते हैं। See the next question, that is number 10 का 2। Everyone just pay attention। सबसे पहले दोनों का बेस सेम है और बीच में माइनस साइन है, तो इसको हम लोग log of x डिवाइडेड बाय 2 बेस 3 लिख सकते हैं। ठीक है एवरीवन, तुम लोगों को पता है कि log x बेस a, ऐसे नहीं कि बेस 10 ही होना पड़ेगा, मतलब जो भी होगा वो सेम होना पड़ेगा। इसको हम लोग log of x by y बेस से लिख सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट, log of x divided by 2 base 3, क्या मैं 1 को लिख सकता हूँ log of 3 base 3? चेक वंस, क्या मैं राइट साइड में 1 को log 3 base 3, देखो लिखने के लिए तो log 2 base 2 भी लिख सकते हैं, log 10 base 10 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने 3 base 3 क्यों यूज किया, कोई बता सकता है इसका रीजन, बता सकता है कोई? कंपेयर कर सके इसलिए। एब्सोल्युटली करेक्ट, दोनों तरफ हम लोग, हां करेक्ट, दोनों तरफ बेस सेम होगा तो हम कंपेयर कर पाएंगे, एंड एज अ रिजल्ट x by 2 इक्वल टू 3 होगा, तो सॉल्व करके x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 3 जा 6। ओके, कॉपी 10 का 3 भी है, फटाफट करो, 2 मिनट टाइम देना, अगर नहीं हुआ तो हम बता देंगे, जल्दी ट्राई करो। सी नंबर 10 का 3, question is log of 8 divided by log 2 into log 3 divided by log root 3, और राइट साइड भी क्या है, 2 log x। तो ध्यान से लिखिए, सबसे पहला चीज I can write 8 as log of 2 cube, 8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 cube लिख सकते हैं, और रूट 3 को हम लोग 3 टू द पावर हाफ लिख सकते हैं। Now what is log of x to the power n? It is n into log x। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, हाफ इंटू log 3। एक बार सबको देख लेना, समझ में आती है ये वाला लाइन, log 2 क्यूब को we can write it as n into log x, वैसे ये हाफ आगे आ जाएगा, हाफ इंटू log 3, log 2 और log 3 यहां से कैंसिल हो गए, क्या बचा, 3 डिवाइडेड बाय हाफ बच गया। कैन आई राइट 2 log x as log x स्क्वायर, या फिर 2 इधर ही रहने देते हैं, जरूरत नहीं। अब देखिए 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 3 6। अब देखो ये और सिंपलीफाई हो जाएगा, और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 3 6, मतलब ये हो गया 3 इक्वल्स टू log x। अब मुझे बताओ log का अगर यहाँ बेस कुछ मेंशन नहीं है तो हम लोग उसको 10 दे सकते हैं, ठीक है 10 दे सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट, अगर a टू द पावर x इक्वल्स टू b को log b बेस a इक्वल्स टू x लिखा जा सकता है, अगर a टू द पावर x इक्वल्स टू b को log b बेस a इक्वल्स टू x लिखा जा सकता है, सो टेल मी क्या मैं इसको लिख सकता हूं 10 टू द पावर 3 इक्वल्स टू x? चेक वंस, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 10 टू द पावर 3 इक्वल्स टू x लिख सकते हैं हम लोग उसको, ठीक है।
So what is the value of x? X is 1000. This is your answer. Now try the next sum, that is number 11 का 2. 11 का 2 try करने के बाद you will try number 12, then 14 का 1, okay, 12, and 16 का 1. So the question is log of x plus 1 plus log of x minus 1 equals to log of 24. ठीक है, अब देखो यहाँ पे बेस कुछ मेंशन नहीं है, मतलब यहाँ पे बेस क्या है बताओ तो e है, just 10 है, तो बेस कुछ मेंशन नहीं है, मतलब सबका बेस 10 अज्यूम किया जाए। दोनों का बेस है में बीच में प्लस है, तो वैल्यू मल्टीप्लाई कर देगा। दोनों तरफ बेस सेम है तो वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देगा। x स्क्वायर हो गया 25, x हो गया प्लस माइनस 5। ओके भैया, लेकिन प्लस माइनस 5 में पता है दोनों आंसर्स पॉसिबल नहीं होंगे। दोनों आंसर्स पॉसिबल नहीं होगा, क्यों पता है? देखो इसका कारण क्या है। तुम लोगों को मैंने फर्स्ट डे ही बताया था कि लॉग का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बेस भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड नॉट इक्वल टू 1। तो अगर तुम ध्यान से नोट करो इस कंडीशन को, अगर हम ध्यान से देखो, सबको एक बार देखना ये पार्ट को, इस कंडीशन को अगर हम ध्यान से देखें तो -5 + 1 becomes -4 and -5 - 1 becomes -6। इसका मतलब लॉग का वैल्यू नेगेटिव होता है। Since x equal to -5 does not satisfy above equation, therefore x equals to 5 is the required answer। ठीक है, सबको ये चीज को नोट कर लेना। x equals to +- 5 ये दोनों आंसर्स पॉसिबल नहीं होगा, हम लोग को सिर्फ यहाँ पे प्लस लेना पड़ेगा। ठीक है, नंबर 11 का 2 नेगेटिव वैल्यू क्यों नहीं लेना पड़ा? देखो यहाँ पे लॉग का वैल्यू कभी भी हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और जो बेस है वो भी ग्रेटर देन 0, लेकिन 1 नहीं। ग्रेटर देन 0 में 1 नहीं होना चाहिए, 1 एक एक्सेप्शन केस। ओके, कमेंट। Okay, so once again I repeat this sum. This is the given part and you have to prove this. So why I brought half on the left hand side? I mean, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों किया मैंने? क्योंकि देखो अगर मान लो सपोज log a equal to half log b, ठीक है, तो ये हाफ को यहाँ लाना क्यों बेटर होगा? क्योंकि 2 log a का जो 2 आगे है ये अगर वैल्यू के पावर पे रेज होता है तो स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन अगर हाफ होता है राइट में, हाफ अगर रहता है तो हाफ जब रेज होगा तो ये रूट में आ जाएगा। तो क्यों हम लोग कॉम्प्लेक्स चीज चूज करेंगे? इट इज बेटर ना कि हम लोग इसको ये जो हाफ का जो ये जो 2 है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो पावर में 2 आ जाएगा, दैट विल बी गुड। राइट, कॉपी। ठीक है, उसके बाद लाने के बाद 2 को log के पावर पे रेज कर दिया, दोनों तरफ log है, वैल्यूज को कंपेयर करके सिंपलीफाई। See, prove the following identities. Now listen here. I'm taking LHS, okay? कुछ ही लाइन का समय है, बहुत सिंपल दिखने में लग रहा है कि इसमें क्या करना है, बट है बहुत आसान।
और हम लोग को शो करना है कि 1 के बराबर। शो दैट इट इज इक्वल टू, नाउ नोट डाउन, you know that log of x base a can also be written as 1 by log of a base x। मतलब यहाँ पे तीनों जगह पे हम लोग को इस फॉर्म में दिया गया, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसको हम लोग इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो ये होगा a बेस abc, log b बेस abc, log c बेस abc। तीनों log का बेस सेम है और बीच में प्लस है, ये क्या हो जाएगा, log abc बेस abc। बेस और वैल्यू सेम होता है तो आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, ये सेम प्रॉपर्टी लॉ यूज होके सम नंबर 16 की होगा, ट्राई करके देखो, ट्राई आंसर। और 16 का नंबर 1 देखना है, नंबर 1 और 2 दोनों एक जैसे ही है। We have log x base 3 plus log x log x base 9 plus log x base 81 equals to 7/4। नोट डाउन, log x base 3 को 1 by log of 3 base x लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 by log of 9 base x। मतलब इससे फायदा क्या होगा पता है कि सबका बेस सेम हो जाएगा। से खास कुछ अभी तुमको समझ में नहीं आएगा कि बेस सेम होगी क्या होगा, हम बताएं एक दो स्टेप के बाद। तो इससे होगा क्या, क्या मैं 9 को 3 स्क्वायर लिख सकता हूं? कैन आई राइट 9 as 3 स्क्वायर, then 81 as 3 to the power 4। नोट डाउन एवरीवन, लिख सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट है 1 by log of 3 स्क्वायर। देखो log 3 स्क्वायर बेस x को हम क्या लिख सकते हैं, log 3 स्क्वायर बेस x में ये जो स्क्वायर है वो आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा 2 log 3 बेस x, 4 log 3 बेस x। इससे फायदा ये हुआ कि तीनों में से हम लोग 1 by log of 3 बेस x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ पे हाफ बच जाएगा, यहाँ पे 1/4। Take LCM. So what is LCM of 1, 2 and 4? It's 4. So there is this case which I'm writing here. 4 plus 2 6, 6 plus 1 7, 7/4 equals to 7/4। कैंसिल हो गया, 1 हो गया यहाँ पे। 1 by log 3 बेस x को log of x बेस 3 वापस लिख सकते हैं। अब कोई बता सकता है x का वैल्यू क्या होगा, बताओ। 3 कैसे, 3 to the power 1 equals to x। तो ये जो 16 का 1 लिख रहे हैं ना, तो एकदम से ओके। तो ये सारे सम्स को तुम लोग कंप्लीट करो और जो मैं आज होमवर्क दूंगा आगे करो।